समाज बहुत अच्छा है कि लड़कियों की इच्छा पूछी जाती है। 25 साल बाद लोग शादी कर रहे हैं। हम लोगों के जमाने में 15-16 हुए कि शादी पहले कर दो, लेकिन फिर भी शादी के बाद कैसे पढ़ना है ये आपका विषय है। शादी से मुझे लगता है बदलता बहुत कुछ भी नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बाकी आपको बदलता कुछ ज्यादा नहीं कि हम आपके फिजिकल बदल गया, कुछ और बदल गया। आपको ये सोचना है कि 24 घंटा दुनिया में सबके पास है। अपने एक दिमाग को और 2 हाथों को हम कैसे मल्टीप्लाई करें कि हम 1000 दिमाग और 1000 हाथों में बदल पाए। अब आपको टाइम मैनेज के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे तब तक आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज के AI के जमाने में ऐसे फोन उठाइए और सरकाते ऊपर नीचे करते करते घंटों बीत जाता, पता नहीं चलता। नागरिक के हैसियत से जो हमारे देश की, हमारे विश्व की आधी आबादी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं और आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इतने संघर्ष, इतनी कठिनाइयों के साथ मैं लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या मेरी शादी हो गई है तो मैं किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँ। तो इस कहानी को सुनने के बाद, इस इंटरेस्टिंग कहानी को सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप भी सब कुछ कर सकती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग जिनके जीवन में कठिनाइयाँ आ रही हैं। तो इसी के साथ मैं अपने चैनल डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूं, और मैं चाहती हूं कि आप इस कहानी को पूरा सुने, पूरा देखें वीडियो को, और अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। न चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसी लेडी की कहानी मैं आपको सुनाऊँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उन्होंने मेहनत करके वो अपने पद पर पहुंची, PCS अधिकारी बनी। उनका नाम है श्रीमती बबीता सिंह। बबीता सिंह जी जो थी, उनकी कहानी ये है कि जब वो 12वीं में पढ़ रही थी तो जो है कि उनकी शादी हो जाती है। पहले क्या होता था ना कि कम उम्र में 16-17 की आयु में शादी हो जाती थी, तो उनकी भी जब वो 16 साल की थी और तभी उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती तो उस समय लड़कियों की इच्छा भी नहीं पूछी जाती थी कि तुम्हें क्या चाहिए, तो जो है कि उनकी शादी हो गई तो उनका लेकिन पढ़ने का मन था। वो चाहती थी कि वो अपने जीवन में और ज़्यादा पढ़ाई करें। उनकी शादी एक ऐसे लड़के से होती है जो PCS की तैयारी कर रहे थे। मेरे हस्बैंड PCS की तैयारी कर रहे हैं, उनकी भी पढ़ने में की बड़ी इच्छा थी। उन्होंने ये इच्छा अपने हस्बैंड को बताई कि मैं जो है पढ़ना चाहती हूँ, तो उनके हस्बैंड ने उन्हें पढ़ाया, कहा ठीक है तुम पढ़ो। तो उनको ग्रेजुएशन कराया, और वो जब ग्रेजुएशन कर लेती हैं तो उनके मन में इच्छा आती है कि मेरे हस्बैंड PCS की तैयारी कर रहे हैं, क्यों ना। बाद उन्होंने अपने पति से इच्छा जाहिर की कि वो भी PCS की अधिकारी बनना चाहती हैं और उसकी तैयारी करना चाहती हैं। उनके पति ने कहा कि देखो तुम तैयारी करो, कैसे करती हूँ मुझे मतलब नहीं, लेकिन इसमें मैं तुम्हारा कोई सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें घर के काम तो करने ही होंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो जो है कि उन्होंने मन में ठान लिया, संकल्पबद्ध हो गई कि मुझे PCS अधिकारी बनना है। उनके अंदर एक जुनून पैदा हो गया और वो PCS बनने की तैयारी करने लगी। इसके लिए उनके पति चूँकि PCS की तैयारी करते थे तो नोट्स और बुक्स वगैरह उनके पास थी अवेलेबल। तो वो जब खाना बनाती थी तो वो उस समय भी जो है कि पढ़ती थी। उस समय उन्होंने पढ़ाई किया। वो कहती हैं कि जब वो खाना बनाना उनके लिए एक बहाना था कि वो उस समय मतलब चोरी चोरी पढ़ लेती थी और अपनी पढ़ाई करती थी। वो कहती है कि जैसे मोबाइल हम देखते हैं तो मोबाइल देखते समय आप घंटों जो है कि उसको रील्स देखने लगे तो उसको सरकाते जाइए, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते जाइए, रील्स को ऊपर नीचे करते जाइए, तो आपको पता नहीं चलता कि आपका कितना टाइम ख़त्म हो गया, कितना टाइम आपने वेस्ट कर दिया। जैसे आपको नौकरी पे जाना है या कोई काम करना है तो जब आप रील्स देखने लगते हैं तो आपको याद है कि कितने टाइम आपने बर्बाद कर दिया और आपको लेट हो जाता है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा, आपके साथ भी ऐसा होता है। वो भी यही बात कहती हैं कि हम घंटों जो है अपने मोबाइल में टाइम वेस्ट कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता, इससे हमें बचना चाहिए। उन्होंने बताया कि
हमें जो है कि एक तो मैं खाना बनाते समय पढ़ लेती थी, दूसरा मैं जो है कि जब मेरे पति रात में सो जाते थे तब मैं पढ़ती थी। और मैं बहुत ध्यान से पढ़ती थी, डेली पढ़ती थी, नियमित पढ़ती थी। मैं एक दिन भी गैप नहीं करती थी और जिसके कारण मैं यहाँ तक आ पहुँची हूँ। और उसके बाद उन्होंने पीसीएस की परीक्षा दी। उसके बाद मतलब वो तैयारी की और तैयारी करने के बाद उनको लगा नहीं था कि वो, उसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत से तैयारी की। मतलब उनके सामने आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ आई होंगी। कोई व्यक्ति खाना बनाते समय कैसे पढ़ सकता, आपके दिमाग में भी यही बात आ रही होगी कि खाना बनाते समय कैसे पढ़ाई की जा सकती है। और रात में मतलब आप सारे काम करने के बाद थक जाते हैं, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, तो कितना जुनून, कितना जिद, कितना संकल्पबद्ध, कितनी मेहनत, कितने ऑब्स्टिकल्स आए होंगे शादी के बाद। फिर भी उन्होंने पीसीएस का एग्ज़ाम दिया, पढ़ाई की और वो उसमें सफलता प्राप्त कर लेती हैं और वो पीसीएस अधिकारी बन गई। इस समय पूर्वांचल विश्वविद्यालय में उप रजिस्ट्रार के पद पर हैं वो, इसमें पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। और हमारे यहाँ कॉलेज में आई थी, उन्होंने ये बातें बताई। तो जब वो बता रही थी इन बातों को और वो कह रही थी कि पहले के ज़माने में शादियाँ तो मतलब लड़कियों की शादियाँ बिना पूछे ही हो जाती थी। आजकल तो लड़कियों की शादी उनसे पूछ कर होती, उनकी इच्छा भी पूछी जाती। भाई तुम कुछ बनना चाहती हो, तैयारी करना चाहती हो तो कर लो। अगर लड़की अपनी इच्छा जाहिर करती कि हाँ मैं पिताजी ये तैयारी करना चाहती हूँ, तो 2 मजबूत कंधे उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। वो 2 मजबूत कंधे कौन से हैं? वो 2 मजबूत कंधों के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे भाई, हमारे पिता ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा हमेशा सपोर्ट करते हैं। यदि हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं या हम कोई अपना लक्ष्य बनाएं, उसमें हम काम करना चाहते हैं, तो हमारे पिता और हमारे भाई उसमें पूरा सपोर्ट करते हैं। ख़ास तौर से परीक्षा के दौरान अगर हम कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं तो पिताजी हमारी पूरी सहायता करते हैं। तो आजकल का समय तो ये है कि हमारे साथ सपोर्ट है, लेकिन अगर ना भी हो तो हम किस तरह से सफलता प्राप्त कर सकें, संकल्पबद्ध होकर, जुनूनी होकर, ये हमने श्रीमती बबीता सिंह जी से सीखा। आप बता दें कि श्रीमती उनके सामने लड़कियां जब उनकी बातें सुन रही थीं और उनको, आपको बता दूं कि जब लड़कियों ने उनको सुना और उनकी, मैं पूरी क्लिप को तो मतलब कैच नहीं कर पाई हूँ, वीडियो नहीं बना पाई हूँ, लेकिन आपको बता दूं मैंने कुछ क्लिप्स बनाई हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। आप उनको ज़रूर देखिएगा और आपको काफ़ी, आप उनसे इंस्पायर होंगे, प्रेरणा मिलेगी आपको लगेगा कि हाँ हमें तैयारी करनी चाहिए और हम भी परीक्षा पास कर सकते हैं। वो जो है कि जब उनसे एक लड़की ने पूछा कि मैम मेरी शादी हो गई है, अभी नई नई शादी हुई है और जब मैं मायके में होती हूँ तो ससुराल वालों का फ़ोन आता है और ससुराल में रहती हूँ तो घर के काम काज के साथ मायके वालों का फ़ोन भी आता है और मुझे बात भी करनी होती, तो मैं कैसे तैयारी करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता और मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे तैयारी करना चाहती हूँ, मैं भी आपकी तरह पीसीएस बनना चाहती हूँ, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, क्या करूँ मैं, मेरे समझ में नहीं कुछ आ रहा है। एक लड़की ने पूछा मैम कैसे तैयारी करें, समझ में नहीं आता, मैं पढ़ती भी हूँ, कॉलेज भी आती हूँ, किस तरह से तैयारी करूँ। तब उन्होंने बताया, कहा ठीक है मैं इसके बारे में आपको बताऊँ। उन्होंने बताया कि आपको समय का मैनेजमेंट करने आना चाहिए। यदि आप समय को मैनेज कर लेते हैं तो आप समझिए कि कोई भी परीक्षा, दुनिया की कोई भी परीक्षा हो, वो आप आसानी से सफलता उसमें प्राप्त कर सकते हैं। बस आपके अंदर कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए, नियमितता होनी चाहिए। आप नियमित उस कार्य को करें और नियमित आप जो मतलब कि आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होना चाहिए, आपको जुनून होना चाहिए, जिद होना चाहिए, संकल्पबद्ध होना चाहिए और संकल्प पे काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि संकल्प लेके हम आज किए और छोड़ दिए, मुझे संकल्पबद्ध होना चाहिए और हमें लगातार कार्य करना चाहिए, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने इस बात को बताया। उन्होंने बताया कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि आप टाइम का मैनेजमेंट कर लेते हैं तो जीवन की कोई भी, मतलब आप कोई भी परीक्षा, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, बड़ी से बड़ी परीक्षा, आप उसमें सफल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपकी शादी हो गई है और शादी के बाद भी आप अगर किसी परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है और आप उसमें लगिए, आपको तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने बताया
कि देखिए हमारे पास 24 घंटे होते हैं। ये क्लिप मैं ऐड करूँगी, मेरे पास है। ये 24 घंटे हमारे पास होते हैं। 24 घंटे में से 8 घंटे अगर हम सो लेते हैं, ठीक है, 8 घंटे हम सो लेते हैं, तो उसके बाद अगर 4 घंटे हम खाना बनाने में बिता देते हैं, भाई ससुराल में है, शादी कर लिया तो खाना बनाएंगे ही, तो खाना बनाने में तो 8 4 कितने हो गए, 12 घंटे। 24 में से 12 निकाल दीजिए तो कितने घंटे बचे, 12 घंटे बचे। अब 12 घंटे में से यदि 4 घंटे हम रिश्तेदारों के लिए निकाल लें, बात करने के लिए, ससुराल वालों के लिए, मायके वालों के लिए, तो 12 4 16 घंटे, जिसमें आप खूब अच्छे से बातचीत भी कर लेंगे, वो भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाएंगे। तो 12 4 16 घंटे आपके ये हो गए। फिर उन्होंने कहा 2 घंटे और निकाल लीजिए। जैसे आपका कोई शौक़ है, आप किसी शौक़ को पूरा करना चाहते हैं, जैसे काम वाम करने के बाद आपका मन आया कि हम अपने कुछ शौक़ भी पूरे कर लें, तो आप उस शौक़ को पूरा करने के लिए 2 घंटे वो निकाल लीजिए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि 16 2 कितने हो गए, 18 घंटे। फिर उन्होंने कहा बचे अब कितने घंटे, तो बचे आपके पास 6 घंटे। 6 घंटे में से भी यदि आप 1 घंटा निकाल दें अन्य कामों के लिए, मतलब आपका अगर और कुछ मन कर रहा है तो 1 घंटा अगर आप और निकाल दें तो आपके पास 5 घंटे बचते हैं, ठीक है। आप नियमित पढ़ाई करते हैं तो आप परीक्षा में सफल ज़रूर हो जाते हैं। उनके अगर आप मतलब देखिए, उनकी शादी हो गई 12वीं के बाद, फिर उन्होंने अपने ग्रेजुएशन किया, फिर उन्होंने पीसीएस की तैयारी की, और पीसीएस की परीक्षा की तैयारी किस तरह से की आपने देखा। खाना बनाते समय हस्बैंड सो जाते थे, तब यदि आप संकल्पबद्ध हो जाते हैं और नियमित कार्य करते हैं तो आप परीक्षा में सफल जरूर हो जाते हैं। जैसे संकल्पबद्ध होने का मतलब नहीं कि संकल्प ले लिया और छोड़ दिया। संकल्प लीजिए तो उसको नियमित करिए, चाहे बीमार हो जाए, चाहे शादी पड़ जाए, चाहे त्यौहार आए, हमें नियमित पढ़ाई करनी है, चाहे हमें अपने संकल्प को पूरा करना है, चाहे कोई काम हो चाहे ना हो, जो हमने संकल्प लिया है उसको हमें पूरा करना है, उसके लिए नियमित कार्य करना है किसी भी तरह से। अगर हम नियमित कोई कार्य करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, एक दिन का भी गैप नहीं करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य में अवश्य सफलता प्राप्त करते हैं। देखिए, अगर आपने एक दिन किसी काम को छोड़ा तो क्या होता है, वो काम दूसरे दिन भार बन जाता है, और फिर हमारा जब वो तीसरे दिन, ऐसे चौथे दिन, जब वो कई दिन का हो जाता है तो हमारे ऊपर भार बन जाता है, और भार जब बन जाता है तो हमारा उस कार्य को करने का मन नहीं करता है और उससे मन हटने लगता है। इसलिए किसी भी काम को, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नियमित करना है, किसी भी तरह से करना है। यदि आप नियमित किसी कार्य को करते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिल जाती है अपने लक्ष्य को हासिल करने में। तो आप अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये मेरा मानना है, यदि आपने संकल्प लिया और आपने उसमें नियमित कार्य किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं क्लिप जोड़ रही हूँ, उसको आप ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी बातें कही हैं उन्होंने। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार। तो दुनिया रुकेगी, शादी आपकी हो ही जाएगी, आप इसको रोक नहीं सकते, और जिस चीज से हमारा अधिकार नहीं है हम रोक नहीं सकते। फिर भी आज का समाज बहुत अच्छा है कि लड़कियों की इच्छा पूछी जाती है। 25 साल बाद लोग शादी कर रहे हैं, हम लोगों के जमाने में 15-16 हुए कि शादी पहले कर दो, लेकिन फिर भी शादी के बाद कैसे पढ़ना है ये आपका विषय है। शादी से मुझे लगता है बदलता बहुत कुछ भी नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, बाकी आपको बदलता कुछ ज्यादा नहीं कि हम आपके फिजिकल बदल गया, कुछ और बदल गया। आपको ये सोचना है कि 24 घंटा दुनिया में सबके पास है। अपने एक दिमाग को और 2 हाथों को हम कैसे मल्टीप्लाई करें कि हम 1000 दिमाग और 1000 हाथों में बदल पाए। अब आपको टाइम मैनेज के लिए आपको लिखना पड़ेगा, जब तक आप कलम नहीं चलाएंगे तब तक आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज के AI के जमाने में ऐसे फोन उठाइए और सरकाते ऊपर नीचे करते करते घंटों बीत जाता, पता नहीं चलता। और हम सरकाने में अपना 2 घंटे 4 घंटा निकाल लेते हैं और पता नहीं चलता। सुबह आपको आना है, महाविद्यालय आना है, आते आते देर हो जाती है और आप सोच भी नहीं सकते कि हमने 4 घंटे कहाँ वेस्ट किए। तो सबसे
ज्यादा समय इस समय आपको लिखना पड़ेगा कि हम 8 घंटे सोने में निकालते हैं, 4 घंटे नहाने धोने खाना बनाने में निकाल दें, फिर भी आपके पास बचा 12 घंटे। 4 घंटे हम परिवार के खातिरदारी और जिम्मेदारियों में निकाल दें, फिर भी आपके पास बचा 8 घंटे। 2 घंटे आप अपनी शौक में निकाल दें, फिर भी आपके पास जाते जाते 6 घंटे बच जाएगा। और 1 घंटे आप अपने फोन में निकाल दें, फिर भी आपके पास 5 घंटे बच जाएगा। और वो 5 घंटे अगर आप पढ़ लिए तो दुनिया का कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जो आप पास नहीं कर पाए। हाँ, ये और बात है कि आप पढ़ ना पाए, लेकिन आपको नौकरी से और सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन आपको इसको लिखना पड़ेगा। ये भी मुझे बहुत बाद में पता चला, क्योंकि आप अभी टारगेट बनाइए, जैसे मैडम ने टारगेट बनाया कि हमको आज औरंगजेब पढ़ा देना है। अगर औरंगजेब का चैप्टर का इन्होंने टारगेट बनाया, पढ़ा देना है, हो सकता प्राचार्य मैडम का कोई आदेश आ जाए कि अभी आप इस काम को कर लीजिए, इसके बाद पढ़ाइएगा। तो इनका तो 1 दिन का चला गया, उस दिन का मैनेज नहीं हो पाएगा जब तक आप ये लिखेंगे नहीं कि 3 दिन में मुझको ये हिस्ट्री कवर करनी है। अगर 1 दिन चला गया तो हमारे पास 2 दिन बचेगा, और 2 दिन के टाइम को हम 1 घंटा आधा घंटा काट के उस 2 दिन में हिस्ट्री को, औरंगजेब को पूरा कर लेंगे। जब आपके पास एक लिखित प्लान होगा तभी आप टाइम को मैनेजमेंट कर पाएंगे, वरना AI के जमाने में कुछ नहीं हो सकता। कब 12 बज जाता है ऊपर नीचे करते करते पता भी नहीं। यहाँ को कुछ स्पेशल व्यवस्था है हमारे संविधान में भी, लेकिन हम एक नागरिक हैं और नागरिक के हैसियत से जो हमारे देश की, हमारे विश्व की आधी आबादी है, हम आधी आबादी का नेतृत्व करें। जो हमारे इस समय समाज के, हमारे पापा के, आपके भाई की सोच है, उस सोच को आपको ही अवसर में बुलाना है। आपको खुद अपने से आगे बढ़ना है, क्योंकि अब आपके साथ वो मजबूत कंधा खड़ा है। कंधा हम इसलिए कहेंगे कि अभी जो मैंने अनुभव किया है कि जो आपके साथ आपका भाई है, आपका पिता है, आपके टीचर हैं, जो पुरुष वर्ग है, वो आपके लिए बहुत मजबूत कंधा है। यही पुरुष वर्ग अगर अभी देखिए, अगर आप कहीं खड़ी होती हैं, छोटी सी हम उदाहरण देते हैं, मुझे उदाहरण देकर समझाने ज्यादा अच्छा लगता है। अभी आप फोटो खिंचाने जाइए, लड़कियां बैठ जाती, लड़के बेचारे खड़े रहते। सोचिए उनकी पेशेंस को देखिए, लड़के खड़े रहते हैं, फोटो में भी लड़कियां बैठेंगी, लड़के खड़े रहेंगे। वही लड़के आपका इंतजार करने के लिए गलियों में घंटों खड़े रहेंगे। वही लड़के जब शादी होती है तो अपनी पत्नी को ट्रेन की सीट पे बैठा के अपना खड़े रहेंगे। वही बच्चे पिता की और पत्नी की या माँ की कभी हॉस्पिटल में रहते हैं तो लड़कियां थक जाएंगी, लड़के घंटों खड़े रहेंगे, ओटी में घंटों खड़े रहेंगे, पिता की चिता चलेगी, घंटों खड़े रहेंगे पानी में। अगर ऐसे मजबूत ये कंधे हैं आपके साथ, ऐसे मजबूत भाई हैं, ऐसे मजबूत पिता हैं, और ऐसे मजबूत हमारे टीचर हैं, और ऐसे मजबूत साथ समाज का साथ आपके साथ है, तो उस अवसर को आपको आगे ले जाना है। और जज्बे को आपको अपने जज्बे को बढ़ाते हुए शिक्षा पाकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक वो छड़ी है। कौन कहता है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, अगर पिएंगे तो दहाड़ेगी। इसलिए आपको आगे चलना है, आपको पढ़ना है। मैं कोई अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैडम ऐसा बोल रही थी तो मुझे लगा कि मैं भी थोड़ी आपको अपने बारे में बताऊं। धन्यवाद। फिर कभी अवसर मिलेगा तो हम जरूर आपके पास आएंगे।